वेलकम इन एनपीटीईएल क्लास। आज के एनपीटीईएल क्लास में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाई है। ये भी आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट की एक्सरसाइज में इंक्लूड है। प्रॉब्लम में बताया गया है कि बटन सेल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वॉचेस में या अदर डिवाइसेस में, ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इस दौरान जिंक, मेटेलिक जिंक कन्वर्ट होता है जिंक डाइवेलेंट केटायन में, और सिल्वर ऑक्साइड चेंज होता है मेटेलिक सिल्वर में, और ये सारा वाटर में हो रहा है, एक्वस मीडियम में हो रहा है। अब हमें इस बटन सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालनी है। बटन सेल बेस्ड है इस रेडॉक्स रिएक्शन पे। मेटेलिक जिंक, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। सिल्वर ऑक्साइड, इसकी फिजिकल स्टेट भी सॉलिड है। मीडियम है वाटर। प्रोडक्ट साइड में जिंक एलिमेंट्री स्टेट से आ रहा है आयनिक स्टेट में, और सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर कंबाइंड स्टेट से आता है एलिमेंट्री स्टेट में, और मीडियम बन जाता है अल्कलाइन बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव। अब कोई भी गैल्वानिक सेल होती है बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, और इस रेडॉक्स रिएक्शन को हम नाम देते हैं सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना होता है किस रिएक्टेंट की हुई ऑक्सीडेशन और किस रिएक्टेंट की हुई रिडक्शन। अकॉर्डिंगली फिर सेल रिएक्शन को हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। लेट अस डू इट हियर। यहां ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको हर एक स्पीशीज की, हर एक एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफाई करनी है ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड। जिंक यहाँ एलिमेंट्री स्टेट में है, और एलिमेंट्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, और आयन में एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो इसका चार्ज। सो जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और मेटेलिक सिल्वर में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि ये इसकी नेचुरल स्टेट है। अब जिंक एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज अगर फॉलो करेंगे तो 0 से +2 में जा रहा है, इसलिए जिंक अंडरगोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए जिंक की हो जाती है ऑक्सीडेशन। जिंक की हो जाती है ऑक्सीडेशन, और सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, प्रोडक्ट साइड में मेटेलिक सिल्वर की है 0, इसलिए सिल्वर एटम की अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करे, एक सिल्वर एटम में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, 2 क्योंकि इन्वॉल्व है, 2 में होगी 2, और सिल्वर में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बाय 2, इसलिए सिल्वर ऑक्साइड की हो जाती है रिडक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन होती है उसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेंट। इसलिए इस रिएक्शन में जिंक है रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट और सिल्वर ऑक्साइड है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इन एक्वस मीडियम। इसलिए अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। पहला हाफ राइट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जिंक मेटेलिक सॉलिड चेंज होता है जिंक डाइवलेंट कैटायन में, और ये क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है बाय 2 यूनिट्स, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है बाय 2 यूनिट्स। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें स्पेसिफाई करना है यहाँ ई नॉट इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। अब हम राइट करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड Ag2O सॉलिड वाटर में ये चेंज होता है इनटू मेटेलिक सिल्वर और प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी मुझे याद है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 0.80 वोल्ट। अब रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से भी आप बता सकते हो कि इस सेल में कौन कैथोड होगा और कौन एनोड, क्योंकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए ये कैथोड होगा सेल का और जिंक एनोड होगा सेल का। अब हमें ई नॉट सेल इसका निकालना है। पहले ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस ये टफ काम है, कैथोड पहचानना एनोड पहचानना। एक तरीका है ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कैथोड, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एनोड। या दूसरा तरीका है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो उसकी रिडक्शन होगी, वो होगा कैथोड। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसकी इंस्टेड ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो होगा एनोड। सो ऑन दिस बेसिस हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कन्वर्जन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इंटू मेटेलिक सिल्वर ये कैथोड होगा, एंड कन्वर्जन ऑफ जिंक इंटू जिंक आयन ये एनोड होगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। कैथोड का है प्लस 0.80 माइनस एनोड का है माइनस 0.76, माइनस माइनस हुआ प्लस, ये आया 1.56 वोल्ट। सो इस सेल का बटन सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर होता है 1.56। अब हमें इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालनी, इसमें हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी निकालनी है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बराबर होती है
माइनस NF E नॉट सेल। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो है 2। F फैराडेज कांस्टेंट है 96487। E नॉट सेल हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑलरेडी निकाला, सो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सारे पैरामीटर्स नोन है। N का वैल्यू है 2, फैराडेज कांस्टेंट 96487, सेल पोटेंशियल है 1.56। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू मिलेगा 2 6 हुआ 12, 2 5 10 हुआ 11, 2 1 2 ये आया 3.12, मगर माइनस आएगा, माइनस 3.12 मल्टीप्लाइड बाय 96487। ये मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, माइनस 3.12 इंटू 9.6 इंटू 10 raised power 4। और यहां अगर मैं वैल्यू चुनूं 9, यहां 3, तो 9 3 27, ये सिमिलर तो आएगा माइनस 2.7 इंटू 10 raised power 3। ये निकलेगी फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। टेन रेज़ पावर 5 आएगा। So let me recall how I did it. बटन सेल यूज होती है वॉचेस में या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फॉर पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसपे ये बटन सेल फिर रन करती है, इलेक्ट्रिकल काम करती है। और इस बटन सेल, ये बटन सेल बेस्ड इस सेल रिएक्शन पे है। इस सेल रिएक्शन की बेसिस पे हमें इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। पहले इस सेल रिएक्शन में हमने स्पेसिफाई की रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां से हमें पता चला कि जिंक की होती है ऑक्सीडेशन और सिल्वर ऑक्साइड की होती है रिडक्शन। इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड होगा एनोड और सिल्वर ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। फिर मैंने इस सेल रिएक्शन को स्प्लिट किया इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। कन्वर्जन ऑफ जिंक टू डायवलेंट जिंक आयन बनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मुझे याद होना चाहिए, माइनस 0.76 है। इसी तरह कन्वर्जन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इनटू मेटेलिक सिल्वर इन एक्वस मीडियम मैंने राइट किया एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मुझे याद है प्लस 0.80। इसलिए ई नॉट सेल की फॉर्मूला मैंने सब्स्टिट्यूट की। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज की बेसिस पे भी आप कैथोड एनोड को पहचान सकते हो। जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है या पॉजिटिव वो कैथोड, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम या नेगेटिव वो एनोड। ऑन दिस बेसिस सिल्वर ऑक्साइड क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, ज्यादा है, इसलिए ये कैथोड होगा, जिंक एनोड होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड सब्स्टिट्यूट किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड सब्स्टिट्यूट किया और हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिला 1.56। उसके बाद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हमें निकालनी है। वी नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ई नॉट सेल। राइट हैंड साइड में एन है, एफ है, ई नॉट सेल है। ई नॉट सेल पहले ही हमने सब कैलकुलेट किया। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू हमें जुबानी याद है 96487, या
प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वैल्यू लेते हो 96500 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है और इस रिएक्शन में वो है 2 फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सबस्टिट्यूट किया 2, सबस्टिट्यूट किया 96487, सबस्टिट्यूट किया 1.56, हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का वैल्यू मिला -2.7 इंटू 10⁵ जूल्स में आएगा ये वैल्यू, क्योंकि ये एनर्जी है। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव मिली, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पॉजिटिव था। इस बेसिस पे आप कहोगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें रिएक्टेंट्स की नेचुरल टेंडेंसी है टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, इसलिए प्रोडक्ट्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा। ये थी आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आई होप you will enjoy watching this practice problem and you will exploit these ideas in order to solve other problems of similar nature. Thank you. I wish you best of luck. Allah Hafiz.